आप सबका फेवरेट शो इमली की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी मालिनी के शौक के साथ, जब अनु उसे ये बात बताएगी कि देव ने उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की। मालिनी कहेगी कि नहीं, आई कांट बिलीव दिस, पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं। अनु यहाँ पर मैनिपुलेट करेगी मालिनी को, कहेगी कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के सारे एफर्ट्स मेरे खराब हो गए, वेस्ट हो गए। मैंने तुम्हारे पापा को तभी छोड़ दिया होता, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने उन्हें नहीं छोड़ा, लेकिन अब मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है उनके साथ रहने के लिए। आई होप आदित्य तुम्हारे साथ वो सब कुछ ना करे जो देव ने मेरे साथ किया है, वो तुम्हारा भरोसा कभी ना तोड़े। अनु आगे बताती है कि तुम्हें नहीं पता कि देव और इमली के बीच में क्या रिलेशन है, वो उसकी इतनी केयर क्यों करता है। और साथ ही साथ अनु यहाँ पर मालिनी के सामने एक शॉकिंग रेवलेशन रिवील करती है और कहती है कि तुम्हें नहीं पता मालिनी कि तुम्हारे पापा का एक अफेयर था एक औरत के साथ पंगडंडिया में। मालिनी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। अनु से कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं तुम्हें अब तक इसलिए नहीं बता पाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने पापा से नफरत करो, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि देव और इमली के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। मालिनी सोचती है कि शायद मॉम मुझे शुरू से ही हिंट दे रही थी अपने और डैड के रिलेशन के बारे में बताने का। तभी अनु कहती है कि मुझे डर है कहीं कोई तुम्हारी लाइफ में भी ऐसे ही ना आ जाए। साथ ही साथ मुझे इस चीज़ का भी डर है कि कभी कोई किसी दिन पगडंडिया से ना आ जाए और कहने ना लगे कि देव और इमली मेरी बेटी है। यहाँ पर मालिनी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है, वो ये सच नहीं डाइजेस्ट कर पाती और कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। त्रिपाठी तभी यहाँ पर मालिनी से मिलने आते हैं। अनु कहती है कि ये मेरी गलती नहीं है कि अगर मालिनी ये सच नहीं सह पा रही है, क्योंकि अब वो इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है, आदित्य ने उसे इतना वीक कर दिया है कि वो इतना सा सच भी नहीं सह पा रही है। अपर्णा अनु से कहती है तो आप मालिनी को अभी कोई और नया शौक मत दीजिए प्लीज़। मालिनी कहती है कि मैं अभी ठीक हूँ, लेकिन मैं थोड़े टाइम के लिए अकेला रहना चाहती हूँ, और वो यहाँ से चली जाती है। अनु भी यहाँ से चली जाती है। मालिनी सोचती है कि मुझे शायद इमली के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर कलेक्ट करनी चाहिए। मालिनी साथ में ये भी सोचती है कि आदित्य मुझ पर चीट नहीं कर सकते, जैसे मेरे डैड ने किया मेरी मॉम के साथ, आदित्य मेरे साथ नहीं कर सकते। वो फाइनली मीठी से मिलने का मन बनाती है और उसके लिए वो प्रोसेस शुरू कर देती है। उधर दिखाया जाएगा कि राधा सुंदर को पकड़ती है एक्स्ट्रा पैडिंग करते हुए आदित्य के रूम में। तभी राधा यहाँ पर कहती है बाकी मेंबर्स को कि आप सब लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, आदित्य और मालिनी के मैरिड लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस। निशान कहता है कि हाँ, हमें आदित्य और इमली के लिए डाउट नहीं हो रहा, लेकिन आदित्य ज़रूर कुछ ना कुछ हमसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। ना तो वो मालिनी के सारे इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर रहा है, ना ही कुछ और। अपर्णा यहाँ पर कहती है लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो इमली से मिलने क्यों गया था, वो भी एक दिन के बाद। अभी इमली को घर छोड़े सिर्फ एक दिन हुआ है और वो उससे मिलने के लिए कॉलेज चला गया। तभी पंकज कहता है कि मैं भी आदित्य अनु से मिलने गया हो इमली को छोड़ने के बाद। तभी यहाँ पर सब लोग एक दूसरे की बात डिस्कस कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रूपी आती है और कहती है कि आप लोग इमली के पीछे क्यों पड़ गए हैं, हर बात में इमली को ही कसूरवार क्यों ठहराया जाता है। तो अब वो ऑलरेडी आपकी किए हुए बातों से सफ़र कर रही है और ऐसे में आप इमली पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इमली इस घर में रहती है तो भी परेशान रहती है, और जब तक वो इस घर में रही है आप लोगों ने भी उसे कुछ खास इज्जत नहीं दी है। रूपी कहती है कि मुझे शर्म आती है कि मैं आप लोगों की बेटी हूँ, और वो बताती है निशांत को कि तुम भी उस पर डाउट कर रहे हो, जबकि वो इस घर का पॉलिटिक्स का पार्ट बन चुकी है, लेकिन फिर भी मैं इमली को ही सपोर्ट करूँगी। हर्ष ये रूपी की बात सुनकर उसे इंटरप्ट करता है और कहता है हम भी इमली को प्यार करते हैं, लेकिन हमें तुम मिसअंडरस्टैंड मत करो। रूपी कहती है कि अगर प्यार करते हो तो प्रूव करो, आज तक आप लोगों ने इमली के लिए किया क्या है, और हर कोई वहाँ पर शांत खड़ा रहता है। अपर्णा कहती है रूबी से कि हम सब फैमिली हैं, अगर फैमिली का कोई एक पर्सन परेशानी में है तो हमें मिलकर उसके लिए सल्यूशन निकालना होगा, और यही फैमिली का काम होता है, और हम यहाँ पर इमली की प्रॉब्लम डिस्कस करने नहीं बैठे। रूपी कहती है कि हाँ मैं लेकिन अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ूंगी, और ना ही इमली, मुझे पता है इमली ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो गलत होगा। इमली यहाँ पर देव की मॉम को बताती है कि वो काम क्यों कर रही है। इमली कहती है कि मैं अपना काम जल्दी से ख़त्म कर लेती हूँ। तभी अनु यहाँ पर
कचरा फेंक देती है फर्श पर और कहती है, इमली तुम इसे साफ करो, ये तुम्हारी जॉब है, हमारी नहीं। इमली सोचती है कि ठीक है, मैं साफ कर देती हूँ। और बेचारी को काम करता देख अनु सोचती है कि तुम्हें क्या लगा है, जिस तरीके से देव तुम्हारे ऊपर प्यार बरसाता है मैं भी तुम्हें प्यार दिखाऊंगी, पर ये तुम बहुत गलत सोच रही हो। अनु इमली से कहती है कि ये सब गंदगी जल्द से जल्द साफ करो। तभी अनु यहाँ पर रिवील करती है इनडायरेक्टली कि मालिनी बहुत ज़्यादा खुश है त्रिपाठियों के घर में। जब से इमली वहाँ से आई है तब से आदित्य भी मालिनी की बहुत अच्छे से केयर करता है और वो बहुत जल्द हनीमून पर भी जाने वाली है। अनु इमली से कहती है कि तुम तो एक बुरा श्राप की तरह हो, जब तक तुम वहाँ थी मेरी बेटी खुश रह ही नहीं पाती। तभी वो इमली से कहती है कि क्यों, तुम मालिनी और आदित्य के हनीमून की न्यूज़ सुनकर खुश नहीं हो कि वो दोनों अब अच्छे से अपना रिलेशन आगे बढ़ा रहे हैं। इमली सोचती है कि फाइनली आदित्य को अकल आ गई और उसने अपना जो प्रॉमिस किया वो कंप्लीट किया और मालिनी का ख्याल भी रख रहा है। उधर मीठी सत्यकाम से मिलने के लिए जाती है, माफ़ी मांगने के लिए। सत्यकाम बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उदास भी होता है मीठी की कंडीशन देखकर। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। मीठी कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इमली के लिए। सत्यकाम कहता है कि उसका पापा है ना वहाँ पर उसका ख्याल रखने के लिए। मीठी कहती है लेकिन तुम भी तो उससे प्यार करते हो, तो तुम उसकी मदद नहीं करोगे। सत्यकाम कहता है कि हाँ, मैं किसी के लिए ऐसा नहीं कर सकता जो मुझसे मदद मांगने के लिए मेरे घर पर आता है, इसीलिए मैं किसी की भी मदद प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। और मीठी, मैं इमली से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के बारे में सोचूंगा। ये बात सुनकर मीठी थोड़ी सी बेहोश हो जाती है और वहाँ पर सत्यकाम के सामने गिर जाती है। ये देखकर सत्यकाम जोर से चीखता है और मीठी की तबीयत देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। उधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि इमली और अनु के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा होता है, जहां पर अनु इमली और आदित्य के रिलेशन का सच पता लगाने के लिए उसे इतना टॉर्चर करती है कि बेचारी कभी थक जाती है तो कभी वो इमोशनली वीक हो जाती है। लेकिन यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि जब इमली को पता चलेगा कि उसकी माँ को उसके और आदित्य के रिश्ते का सच पता चल चुका है, तब उसका क्या रिएक्शन होगा। तो दूसरी तरफ जब आदित्य को पता चलेगा कि अनु इमली के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है, उसे मार पीट रही है और उसके साथ नौकरों से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार कर रही है, तब आदित्य क्या करने वाला है मालिनी और अनु के साथ, ये सब कुछ देखना होगा आगे आने वाली कहानी में। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। लेकिन आपको क्या लगता है किसके साथ आदित्य अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला है, इमली के साथ या मालिनी के साथ? मालिनी और इमली में से किसका साथ चुनेगा आदित्य? आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये इंटरेस्टिंग अपडेट पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।